साथियों, आज जो है कि हम उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के प्रदेश महामंत्री माननीय कुंवरजीत इलाहाबादी जी सर के साथ हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा संगठन किन किन मुद्दों पे अपनी राय रखता है या किन किन मुद्दों के लिए संघर्ष करता है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय हृदयराज कपूर साहब, प्रांतीय मीडिया प्रभारी, और आपके चैनल का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। सम्मानित शिक्षक साथियों के लिए सम्मानित शिक्षक साथियों के हक हुकूक अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा लगातार संघर्षरत है। हमारी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। इवन उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के आदरणीय रमेश चंद्रा जी, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष जो बरेली से हैं, इधर प्रयागराज के साथी और वाराणसी के साथियों ने 3 दिन लगातार रामलीला मैदान दिल्ली में रह करके वहाँ ओपीएस की लड़ाई को धार देने का काम किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा प्रधानाचार्य में 1982 की धारा 10 को संशोधित करते हुए प्रधानाचार्य पद में आरक्षण व्यवस्था और इसको प्रदेश स्तर पर इसकी वैकेंसी की जाए, साथ ही साथ लिखित परीक्षा के माध्यम से प्रधानाचार्य पदों की भर्ती की जाए। इन मांगों को लेकर संघर्षरत है। चिकित्सा भत्ता शिक्षा जगत में लागू किया जाए, साथ ही साथ जो एनपीएस की व्यवस्था सरकार ने दिया इसको वापस ले, और जब तक इसको वापस नहीं ले रहे हैं इसमें एनपीएस में निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि दुख दर्द पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर शिक्षक साथी उसमें से अग्रिम निकासी कर सके। सरकारी जो अनुदान दिया जाता है वो अभी तक उनके लेजर पर शो नहीं करता है, उस पर उसको अंकित किया जाए। साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था का राजकीकरण हो। इसमें जो दोहरीकरण की व्यवस्था है, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है और दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों को धीरे धीरे उनको उपेक्षित किया जा रहा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा की मांग है इसका शिक्षा का एक समान शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में लागू किया जाए और राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसका अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को राजकीकरण किया जाए ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हो शीघ्र से शीघ्र। इसके अलावा वित्तविहीन शिक्षक साथियों को भी आरक्षण व्यवस्था के साथ उनकी उचित मानदेय या समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए। ये हमारे संगठन की प्रमुख मांगे हैं। अच्छा, अभी सरकार जो है कि समायोजन करने की बात कर रही है, तो ये समायोजन जो है कि इस बेस पे हो रहा है कि वहाँ पे बच्चों की संख्या कम है। इसके लिए जो है कि सरकार जिम्मेदार है कि अध्यापक जिम्मेदार है कि मैनेजमेंट कमेटी जिम्मेदार है? अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो जनशक्ति का आधार बना करके शिक्षकों को समायोजन किया जा रहा है, यह बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है और उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा इस कार्य की निंदा करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के द्वारा जो ये बात उठाई जा रही है, ये इसको सरकार को ये देखना चाहिए कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो सुविधाएं हैं, अगर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जैसे प्राइवेट विद्यालयों में होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में होता है, उतनी सुविधाएं यदि सरकार इन विद्यालयों में दे तो निश्चित रूप से यहाँ संख्या बल बढ़ेगी और पास जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के अगल बगल तमाम ये मान्यता प्राप्त विद्यालय जो खुल रहे हैं उन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए ताकि सरकारी विद्यालयों में लोगों का विश्वास बढ़े। और हमारे शिक्षक साथी तो हमेशा से पढ़ाते रहे हैं, पढ़ाने के लिए उनकी नियुक्ति है और बस शासन से उनको थोड़ा सहयोग प्राप्त होना चाहिए और ये गलत है बिल्कुल उनका इस बेस पर समायोजन करना। तो मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्या शिक्षकों की कमी है? माध्यमिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी लगातार आनी चाहिए। एक वैकेंसी कई साल बीत जाते हैं तब जाकर के निकलती है और बहुत सी वैकेंसी अभी अधूरे में है। तो शासन से ये भी ध्यान देना चाहिए कि संख्या बल रहेगा जब वहाँ शिक्षक रहेंगे। शिक्षक जब विद्यालयों में अधिक अपनी पूरी
जितना उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए छात्र संख्या के अनुपात में, उतनी भर्ती होनी चाहिए ताकि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जा सके। अपने जो है कि नए जो युवा शिक्षक अभी आए हैं नई भर्ती में, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, उनके लिए हमारा संदेश है उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा की तरफ से हम सभी की नियुक्ति शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। हम सभी लोग जो है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, जो एशिया का सबसे बड़ा चयन बोर्ड है, वहाँ से चयनित होकर आए हैं। तो समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में देश के तरक्की के लिए हम अच्छी शिक्षा दे करके बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज के विद्यार्थी ही भविष्य के नागरिक हैं और यही देश के कर्णधार होंगे। इसलिए हम अपने नवयुवक साथी से कहेंगे कि आपके पास जो योग्यता है, आप प्रतिस्पर्धा करके तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू आदि के द्वारा आप चयनित किए गए हैं, तो आप अपना पूरा सहयोग छात्रों को देंगे, ऐसा हमको उम्मीद है और हमारे शिक्षक ऐसा करते भी हैं। बशर्ते शासन से भी ये निर्देश है कि शिक्षकों की तमाम जो मांगे हैं, जैसे चिकित्सा भत्ता लागू होना चाहिए, इसमें ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को आसान किया जाए। ये एनओसी का जो खेल है, यह आज पूरी तरह से इसको बाजारीकरण कर दिया है, तोल मोल का खेल कर दिया और ये शासन के नाक के नीचे हो रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा इसका विरोध करती है और शिक्षकों से यही है कि शिक्षक अपना काम करें, हमारे साथ जुड़ें, उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा को मजबूती प्रदान करें। उनके हर मुद्दे को हम लोग शासन प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह के वीडियो फिर हम बनाते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जय शिक्षक महासभा, शिक्षक एकता जिंदाबाद।